हेलो दोस्त। रेलवे रिक्वायरमेंट या रिक्रूटमेंट 2023 आएगी या नहीं आएगी? सवाल से तो ऐसे ही उलझ रहा है। पिछले साल स्टेटमेंट हुआ था कि मिशन 12 मंथ में 10 लाख जो जॉब दिया जाएगा उसमें से 1.5 लाख के आसपास रेलवे का जॉब होगा। रेल बजट आया तो उसमें बताया गया कि 57,000 या 75,000 जॉब देंगे, यानी आधी पे आ गए। और कई सारे स्टेटमेंट ऐसा आ रहा है जो कंट्राडिक्शन है, जबकि रेलवे में पोस्ट 3,12,000 के आसपास खाली का पहुंच गया है 2022 दिसंबर तक का। यानी रेलवे में कहें तो अपने आप में नौकरी नहीं देना चाहते, इसलिए हर बार स्टेटमेंट चेंज हो रहा है लोगों का, और जहां जैसा सवाल पूछा जाता है उसके हिसाब से जवाब दे दिया जाता है कि अभी बचना है, बाद में क्या होगा। पहली बार रेलवे की रेल कर्मचारी की संख्या 12 लाख से कम हुआ। 2019 से कोई भर्ती नहीं। सिंपल सी बात करें तो 19 से 23 एक पूरे 5 साल का एक सरकार का टर्म अगर मान सकते हैं, तो पूरी टर्म में कोई नया वैकेंसी नहीं आया। 2019 में जो वैकेंसी आई थी वो इलेक्शन से पहले आई थी, सबको पता है, जिसकी अभी तक जॉब भी नहीं मिली है। भर्ती प्रक्रिया पूरा ही हो रहा है और अभी भी कम से कम 6 मंथ लग जाएंगे सभी लोगों को ज्वाइनिंग देते देते, यानी दिसंबर 2023 भी आ सकता है। बीच में भर्ती प्रक्रिया आ जाए तो एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा तो ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा, ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा तो जॉब में तो काउंट ही नहीं होगा एज पर रेलवे रूल। इसलिए रेल की कर्मचारी की संख्या कम होती जा रही है लगातार। ये मैं नहीं, रेलवे सरकार ही कह रही है और गवर्नमेंट कह रही है। लोकसभा और राज्यसभा में डेली जवाब पूछा जा रहा है तो सारा डाटा खेलेंगे। देखिए, हम जब से रेलवे की तैयारी करते हैं हम रेलवे में सुनते हैं 14 लाख कर्मचारी है, लेकिन उस समय जब 14 लाख, जब सिस्टम कितनी थी आप सोच सकते हैं। ट्रेन के इंजन कितने थे, कितने रेलवे के ट्रैक किलोमीटर लेंथ था, कितने स्टेशन की फैसिलिटी थी, कितने स्टेशन पे प्लेटफॉर्म हुआ करते थे, वहाँ पे इक्विपमेंट कितने लगे हुए होते थे, वहाँ पे पॉइंटमैन और ट्रैकमैन की कितनी मशीनें लगी होती थी। पहले 4 लेंथ का ट्रैक हुआ करता था, अब 12 लेंथ का हो गया। रेल इंजन चलाने के लिए कितने ड्राइवर, कितने गार्ड की ज़रूरत पड़ती है, कितने पॉइंटमैन की ज़रूरत पड़ेगी कि अगर पॉइंटमैन बढ़ जाएगा। ये सारे चीज़ें को अगर अगर देखें तो कुल मिला के कहेंगे कि जब 14 लाख कर्मचारी रहता था तब रेलवे में संख्या से आज 20 गुना संख्या बढ़ा होगा। आप देख लीजिएगा कहीं से भी डाटा। रेल इंजन के टर्म में 3 से 5 गुना बढ़ा होगा, पटरी के टर्म में बहुत, इलेक्ट्रिसिटी में तो करीब करीब 50 से 60%। और संसद में थप 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 तालियां भी बजती है कि हम पर दिन इतना रूट किलोमीटर इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन करने के लिए स्टाफ कर रहे हैं तो वो नीचे की तरफ ग्राफ जा रही है। ये डाटा है और डाटा से ही बात करेंगे तो 12,11,62,000 करीब करीब रेलवे में भी कर्मचारी हैं, अगर ग्रुप डी और एनटीपीसी भर्ती नहीं हुआ तब तक। यानी 12 लाख का आंकड़ा नीचे पहुंच गया है। जो कारण एक है कि रिटायरमेंट, तो यानी रिटायरमेंट फुल और भर्ती नील, बस यही एक कारण है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके डिटेल। लोकसभा राज्यसभा में डेली हर दिन ना कुछ क्वेश्चन आ रही है और लोग पीडीएफ बना बना के भेजते हैं, क्योंकि सबको जॉब चाहिए और बिल्कुल देना चाहिए। पहले प्रमोद तिवारी जी पूछे हैं रेलवे मिनिस्ट्री जी से, और प्रश्न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एकदम बिल्कुल है। सिंपल सा प्रश्न है, 3,12,000 स्टाफ नॉन गजेटेड शॉर्टेड है 18 जोन में। 18 जोन में एक विशाखापट्टनम वाला वो भी जोड़ लीजिएगा भैया, विजयवाड़ा वाला, उसकी बात भी हो रही है। और 17वां जोन कोलकाता भी हो रही है, यानी कोलकाता मेट्रो भी। इन सारी चीज़ों को बात करेंगे तो साथ में बात करेंगे। इन्होंने 5-7 प्रश्न पूछा है, प्रश्न करीब करीब उसी तरफ से है जैसे पहले पूछा जाता था। सॉरी। उसके बाद आंसर में आपको वही जवाब जो पहले आता था उसी को अब वैकेंसी 1/12/2022 तक कर दिया गया है। पहले दिया जाता था 1/3/2021, फिर बाद में कुछ बढ़ा, इसमें सुधार हुआ, अब 22 तक का डाटा आ गया है। अच्छा है, 22 तक का डाटा है। 22 तक के डाटा में 2,98,000 तो डायरेक्ट पोस्ट है। इसके अलावा नॉन गजेटेड, गजेटेड, एंसिलरी, सी आई से बोल रहा हूँ, आरपीएफ, ये सारे पोस्ट अभी इसमें नहीं जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारा पोस्टों में देखेंगे तो सेंट्रल रेलवे में देखिएगा करीब करीब 2 लाख नहीं, 1 मिनट, 28,000 पोस्ट है सेंट्रल रेलवे में। अब इसमें से ग्रुप डी कितने जाएंगे वो तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम जाएंगे वो भी जाएंगे। एनटीपीसी का भी चल रहा है। ईस्टर्न, ये आपका सबसे ज़्यादा ईस्टर्न रेलवे में 30,000, 38,000 नॉर्दर्न रेलवे में,
38,000 तो कोई वैकेंसी भी नहीं है। उसके बाद आप अगर देखेंगे साउथ ईस्टर्न में देखेंगे, साउथर्न में देखेंगे, चेन्नई वाले में 22,000 और 30,000 के आसपास आपका वेस्टर्न में। तो सभी में शॉर्टेज है स्टाफ का। और मैन पावर कैसे काम हो रहा है, या तो डेली वेज पे, या एक आदमी को डबल डबल काम करा के, या तो सेंक्शन पोस्ट कम होनी चाहिए अगर काम नहीं है तो, और अगर काम है तो फिर भर्ती करनी चाहिए। ये गड़बड़ है, दोनों चीज़ें में थोड़ा सा कंट्रडिक्शन है। उसके बाद कह रहे हैं कि अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस 1,39,000 का, यानी एनटीपीसी का 35,281 और 1,03,000 ये वाला आपका ग्रुप डी वाला लेवल वन पोस्ट की बात दोनों करेंगे तो इतना का भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है जो जल्दी होगा। तो ये भी एक है, अगर इसको भी घटा दे तब भी 1.5 लाख प्लस जो 1,57,000 रेल मिनिस्ट्री जी बोले थे वो पोस्ट है अभी रेलवे में, इसको भर्ती देना चाहिए। और अभी भर्ती प्रक्रिया में 2-3 साल और लग जाएंगे तो फिर कहिएगा फिर जितना खाली था वही खाली रह जाएगा, इसलिए जल्दी देना चाहिए। और 3 तारीख का ही सवाल है, बिल्कुल सब कुछ में वही है, खाली इधर उधर घुमा के प्रश्न है, कोई इधर से पूछे कोई उधर से पूछे है, डाटा कोई वही दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। पहले भी पूछा गया था जो प्रश्न 3-2-23 का, फिर इनका भी प्रश्न का क्वेश्चन का आंसर आ गया 302 नंबर का। तो ये भी वही डाटा है यहाँ पे लेकिन थोड़ा सा डाटा में बदलाव किया गया है। इस डाटा में गजटेड और नॉन गजटेड दोनों को दिया गया है। और देखिए इसी जवाब में आपको समझ में आएगा कि क्या है, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा। एक प्रोडक्शन यूनिट की यहाँ पे 12,000 जुड़ गई है, यानी आपके तो ये 3,12,000 हो गई है और पहले 2,98,000 हो रहा है। प्रोडक्शन यूनिट मतलब RCF रेल कोच फैक्ट्री और जितने भी है रेल व्हील फैक्ट्री या जो भी है ये सब प्रोडक्शन यूनिट में आते हैं, उसके लिए है डीजल इंजन लोकोमोटिव सब वगैरह वगैरह। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट के बाद पूछा है। उसके बाद गजटेड पोस्ट तो आपका जो होते हैं IR जो रेलवे पहले लेता था UPSC से, वो भी लगभग इधर बंद हो गया है 2020 से, क्योंकि इन्होंने डिसाइड किया था कि अपना रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम से लेंगे। उसके बाद तो रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम से भी 20, 21, 22 में कोई लिया ही नहीं गया, प्रोसेस अभी चल ही रहा होगा। तो अभी देखिए ये भी एकदम बिल्कुल ये है। तो ये सारी चीज़ें अगर कहे तो कुल मिला के अगर दिखेगा तो आपको डाटा दिखेगा कि रेलवे में पहली बार ऐसा कंडीशन आ रही है कि रेलवे में जितनी जॉब है उसको भी नहीं भरा जा रहा है। ये तो होता है, पहले भी होता था, लेकिन रेलवे में अगर कर्मचारी के मामले में कहें तो ये वाला भी कम होते जा रहा है। अगर इसमें से 3,12,000 घटा दीजिए, 3,12,039 कैंडिडेट 14 लाख में से, तो 11.62 लाख रेलवे के कर्मचारी हैं और रिटायरमेंट तेज़ी से है, भर्ती स्लो है। तो कुल मिला के कब तक जॉब आएगी लोगों का सवाल रहता है। तो देखिए सवाल देखिए जॉब आनी होती तो जो रेलवे का मोशन मोड होता वो जल्दी आ जाना चाहिए था, लेकिन हमें लगता है सब कुछ दो चीज़ों पे निर्भर है। देखिए मैं अपना आइडिया बता रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब कैसे देना चाहती है, नहीं देना चाहती है, या क्या करना चाहती है। एक मिनट, हाँ, कैसे करना चाहती है, दो चीज़ें मैं बोलना चाहता हूँ। एक चीज़ तो ये डिपेंड करता है कि इन्होंने नेशनल एग्ज़ाम एजेंसी की बात किया है, उसमें लेंगे क्या, ये भी एक इशू है। जो इनका 3 डेट फेल हो चुका है, पहले बोले थे कि 2022 के शुरुआत में करेंगे, फिर बोले जुलाई तक हो जाएगी, जुलाई 22 तक होगी, फिर बोले दिसंबर 2022 तक होगी। ये सारा डेट फेल हो चुका है, अभी तक कोई इसकी सूचना नहीं है, जिसमें हर 6 महीने में एग्ज़ाम, हर 6 महीने में एक एग्ज़ाम लेके लोगों को एलिजिबल कराना था, जिससे भर्ती प्रक्रिया को तेज़ी लाना था और हर ज़िले में एक एक एग्ज़ाम सेंटर बनाना था कि लोगों को दूर एग्ज़ाम देना नहीं पड़े। तो ये भी एक फेल हो गया है। और दूसरा ये कंडीशन है कि इंतज़ार कर रहे हैं कि इलेक्शन के नज़दीक ले जाया जाए और फिर से वही 2019 वाला कंडीशन लाया जाए, जिससे लोगों को 1 लाख 2 लाख जॉब का भर्ती प्रक्रिया निकाल दिया जाए। भर्ती कितने दिन में होगी फिर वही हालत, जैसे अभी हम देख रहे हैं एग्जाम्पल, ऐसे गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना नहीं चाहिए सारी चीज़ें, लेकिन 2019 की जो भर्ती है 2023 में पहुंच गया। तो जो कैंडिडेट का 5 साल ईयर था वो समाप्त हो गया और नया भर्ती आएगा तो उनमें एज बेनिफिट भी मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी नहीं पता। और जब 2023 में भर्ती आएगी तो उसका एज क्या होगा। वो कैंडिडेट तो ऑलरेडी जो 22-23 वाले थे वो 28-29 पे हो गए, जो पहले 25-26 वाले थे वो तो
यूआर से बाहर ही हो गए, अनरिजर्व में भर ही नहीं सकते, और जो 30 वाले थे वो तो कम्युनिटी से भी बाहर हो गए, 29-30 वाले। तो एक तरीके से देख सकते हैं कि अगर भर्ती है, पोस्ट खाली है, तो कुछ कुछ पोस्टें निकलती रहनी चाहिए, जिससे मेधावी छात्र हों, जो अच्छे मेहनत करने वाले विद्यार्थी हैं, चाहे पोस्ट 1000 हो, 2000 हो, 10,000 हो, इलेक्शन के लिए इंतज़ार न किया जाए कि 5 लाख एक ही बार भर्ती निकालेंगे या 500 निकालेंगे। जितना है पोस्ट उसको निकाल के लोगों को देनी चाहिए, जिससे लोगों में भी मेहनत करने, या जो 19 से लेके 23 तक पास आउट हुए हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी से, उनको भी तो जॉब मिलनी चाहिए, या तैयारी करने का मौका कम से कम तो दो। जॉब की तो बात की बात है, ना मौका दिया जा रहा है, ना जॉब दिया जाता है, सबको मतलब थोड़ा सा दिक्कत है। थैंक यू, धन्यवाद।